हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आपके बुक का एक एक्सरसाइज आई नो के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। ये आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक सनशाइन से लिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये आई नो का मतलब क्या होता है। नो का मतलब होता है जानना, समझना या किसी चीज़ से अच्छे से परिचित होना। आप लोग सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके बुक में दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज आई नो माई फैमिली मेंबर्स। आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स को तो अच्छे से जानते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा ये एक्सरसाइज है। द बॉय इज रनिंग टूवर्ड्स हिज हाउस बट ही डजंट नो हाउ टू रीच देयर। एक बॉय है, एक लड़का है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो दौड़ के अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो अपने घर कैसे जाएगा। शो हिम द वे टू गेट सेफली टू हिज हाउस वेयर हिज ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा आर वेटिंग फॉर हिम। हमें उस बॉय को हेल्प करना है ताकि वो अपने घर अच्छे से सेफली पहुंच जाए, जहाँ पे कि उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा मीन्स दादा और दादी उसका वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम इस बॉय को हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये बॉय जब स्टार्ट करता है चलना तो वो किससे मिलता है। पिक्चर में देखिए एक लड़की है, वो कौन होगी? उसकी बहन, सिस्टर। फर्स्ट ही मीट्स हिज सिस्टर। वो आगे चलते हुए जाता है, अपनी बहन से मिलता है। वो फिर आगे जाता है तो वहां वो किससे मिलता है? देन ही मीट्स हिज फादर। अपने फादर से मिल लेता है, फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट ही मीट्स हिज मदर। वो अपनी माँ से मिलता है, माँ से मिलने के बाद वो फिर आगे बढ़ते जाता है और लास्ट में वो किससे मिलता है? हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा और दादी से। इस तरह से ये बॉय जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल लेता है। बॉय की फैमिली में कौन कौन है? सिस्टर, फादर, मदर और ग्रैंड पेरेंट्स। नाउ इसके बाद का एक्सरसाइज क्या है? आई नो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी पार्ट्स के बारे में हम सभी जानते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये एक्सरसाइज है। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड्स। कुछ अल्फाबेट्स, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करके हमें करेक्ट वर्ड बनाना है और वो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी। फर्स्ट इज HEDA। HEDA क्या बनेगा? HEAD, हेड। सेकेंड FAEC, दिस विल बिकम FACE, फेस। फेस का मतलब हमारा चेहरा। इसके बाद है NEKC, इट विल बिकम NECK, नेक मीन्स हमारा गर्दन या गला। आफ्टर दैट ELWOB, वो बनेगा एल्बो। ELBOW, एल्बो मीन्स हमारा केहुनी। इसके बाद HADN, दिस विल बिकम HAND, हैंड, हमारा हाथ। GEL, ये क्या बनेगा? LEG, लेग, हमारा पैर। KENE, ये बन जाएगा KNEE, नी, हमारा घुटना। OOTF, ये बन जाएगा FOOT, फुट। FGINER, ये बनेगा FINGER, फिंगर। REA, दिस विल बिकम EAR, ईयर। लास्ट वन YEE, ये बन जाएगा EYE। हम लोगों ने कुछ बॉडी पार्ट्स को रीअरेंज कर लिया। आई नो द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन, जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कि साइकिल से स्कूल जाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि कहीं दूसरी जगह अपने दादा दादी के घर, अपने नाना नानी के घर बस से जाते होंगे, और जिनका घर और भी दूर होगा वो ट्रेन से जाते होंगे। तो इन सभी को कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए कि क्या एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड। मेक अ लिस्ट ऑफ द 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ट्रांसपोर्ट। हमें यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें लिस्ट बनाना है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को। तो चलिए हम जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट 2 व्हीलर्स के नेम बताने हैं हमें। बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, माउंटेन बाइक, ये है हमारा 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स मतलब जिसमें कि 2 पहिए होते हैं। 3 व्हीलर्स कौन कौन सा है? ऑटो रिक्शा, ट्राईसाइकिल, टोटो, लास्ट वन रिक्शा। 4 व्हीलर, कार,
बस, ट्रैक्टर, ट्रक, ये है 4 व्हीलर्स। तो हम लोगों ने कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में रिवाइज कर लिया। आई नो द पार्ट्स ऑफ अ हाउस, हम सभी घर पे रहते हैं, घर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। एक्सरसाइज क्या है? एनसर्कल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस लाइक डोर, विंडो, रूफ, गेट, स्टेप्स, फ्लोर्स, वॉल्स एक्सेट्रा। पिक्चर में एक घर दिया हुआ है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमें एनसर्कल करना है, डिफरेंट पार्ट्स को हमें सर्कल करना है, घेरा लगाना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले होता है गेट। जब हम गेट से अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टेप्स मीन्स सीढ़ी। जब हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है डोर। इसके बाद हमें हमारे घर में विंडोज भी मिलते हैं मीन्स खिड़कियाँ। खिड़कियों के बाद हमें मिलता है रूफ, हमारा छत। इसके बाद और भी होते हैं जैसे कि वॉल, जिसका मतलब दीवार होता है, फ्लोर, नीचे का फर्श होता है। इन सब के बारे में भी आप लोग जानते हैं। आई नो द नेम ऑफ फ्लावर्स। यस, आप लोग फ्लावर्स के बारे में जानते हैं, पढ़े भी हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच द फ्लावर्स यू हैव इन द वास। इस वास में कुछ फ्लावर्स हैं, हमें उनके नाम के साथ मैच करना है। पहला है रोज। देखिए ये रेड वाला क्या है? दिस इज रोज। इसके बाद है पैंसी, पर्पल वाला पैंसी। आफ्टर दैट सनफ्लावर, येलो वाला सनफ्लावर्स। जैस्मिन, वाइट जैस्मिन। फिर है लिली, ये पिंक वाला लिली। आफ्टर दैट लोटस। अब देखिए लोटस को मैच किया गया, रेड वाला लोटस। लास्ट वन मैरीगोल्ड। तो इस तरह से हम फ्लावर्स के बारे में भी जानते हैं। आई नो द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं और घर पे भी यूज होते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है? पुट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द करेक्ट बास्केट। 2 बास्केट दिए हुए हैं, एक बास्केट है फ्रूट्स का, एक बास्केट है वेजिटेबल्स का। हमें इनको करेक्ट बास्केट में डालना है। जैसे मम्मी बोलती है कि घर पे फल और सब्जियों को अलग अलग टोकरी में रख दो, तो आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को करेंगे। पहले है टोमेटो, इसके बाद पियर, पोटैटो, ग्रेप्स, इसके बाद है पी, पम्पकिन, एप्पल, क्यूकम्बर, लेमन, ब्रिंजल, फिर है बनाना, मैंगो, कैबेज एंड द लास्ट वन इज ऑरेंज। तो चलिए इसको हम अलग अलग बास्केट में डाल देते हैं। सबसे फर्स्ट टोमेटो। टोमेटो का मतलब क्या है? टमाटर। तो ये है वेजिटेबल। आफ्टर दैट पियर, नाशपाती, ये है फ्रूट्स। पोटैटो मीन्स आलू, हम सभी जानते हैं ये सब्जी है। इसके बाद ग्रेप्स, अंगूर। फिर है पम्पकिन, ये है वेजिटेबल। मटर, ये है हमारा वेजिटेबल। इसके बाद पम्पकिन, कोहड़ा, ये है हमारा वेजिटेबल। एप्पल, फ्रूट्स। क्यूकम्बर, ककड़ी या खीरा, ये भी फ्रूट्स है। लेमन, ये भी फ्रूट्स है, नींबू। ब्रिंजल, बैंगन, ये वेजिटेबल है। बनाना, ये फ्रूट्स है। मैंगो, फ्रूट्स। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। ऑरेंज, ये भी फ्रूट्स है। वेरी गुड, आप सबने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वन, आई नो द नेम ऑफ द थिंग्स विच आई टेक टू स्कूल। आप सभी स्कूल जाते हैं, अपने साथ कुछ सामान भी लेके जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये एक्सरसाइज है। राइट द नेम ऑफ द थिंग्स यू टेक टू स्कूल एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम क्या स्कूल लेके जाते हैं, उसी तरह का आपको और भी लिखना है। आई टेक माई नोटबुक टू स्कूल। आप अपनी नोटबुक के बिना तो स्कूल नहीं जाते, तो सबसे पहले हम स्कूल क्या लेके जाते हैं? हमारी नोटबुक्स। इसके बाद आई टेक माई बैग टू स्कूल। आप बैग भी लेके जाते हैं स्कूल। आई टेक माई बुक्स टू स्कूल। बुक्स भी लेके जाते हैं स्कूल। आई टेक माई पेंसिल बॉक्स टू स्कूल। आप अपने पेंसिल बॉक्स को भी स्कूल लेके जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पेंसिल ही नहीं रहेगा तो फिर आप लिखेंगे कैसे? तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने स्कूल लेके जाते हैं। इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे और अपनी बुक में इसको बनाएंगे भी। थैंक यू।